दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के बायोलॉजी के चैप्टर के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है तो एंजियोबैक्टर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तन करते हैं। बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। ओके, तो कौन सा करता है तो लैक्टोबैसिलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। और यही क्वेश्चन आपका क्या है बोर्ड एग्जाम 24 में भी आया लेकिन अब क्या है रेगिस्तान के रूप में आया था। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलते समय उसमें किस विटामिन की वृद्धि करता है तो इसमें आपको विटामिन B12 की वृद्धि कर देता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़कनाशी समानता किसे प्रभावित करते हैं तो हमारे क्या है तंत्रिका तंत्र को क्या है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बाहित मल उपचार के दौरान विभिन्न गैसें उत्पन्न होती है जिसमें शामिल है मतलब इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं बाहित मल में तो आपका मीथेन आता है और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है। ओके, तो नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों स्क्यूडोमोनास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु किनकी मूल ग्रंथियों से मिलते हैं तो हमें क्या है चने की मूल ग्रंथियों से मिलते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से फल वृक्षों में गुठली बनती है तो किसी कमी से कैल्शियम की कमी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एल्कोहल का उत्पादन करता है तो हो जाएगा दोस्तों आपका जो आपका सैकरोमाइसिस रेविन्सी है ये आपका एल्कोहल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है BAM क्या है तो ये हमारा क्या है कवक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BT कॉटन किसका प्रतिरोधी है तो ये हमारा क्या है कीट का प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो एस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको फैक्टर के रूप में है, अच्छे से आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग इसके निर्माण में किया जाता है मतलब इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो एथाइल अल्कोहल के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अधिकांश देशों में किसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है तो अधिकांश देशों में DDT के प्रयोग में प्रतिबंध लगा हुआ है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अपशिष्ट जल की BOD निम्न में से किसकी मात्रा का आकलन में की जाती है तो BOD से हमें क्या पता है ऑक्सीजन की खपत कितनी हुई है ये हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है फलों को साफ करने के लिए तो पैक्टिनेज और प्रोटीज। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है तो आपका हो जाएगा सनई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रोजन में बदलते हैं कहलाते हैं तुम्हारे क्या कहलाते हैं वो आपका नाइट्रोबैक्टर कहलाते हैं नाइट्रोसोमोनास कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक कीटनाशक है तो प्राकृतिक कीटनाशक कौन सा आपका एजाडिटेक्टिन आपका एक प्राकृतिक कीटनाशक है। नेक्स्ट है आपका विनाइट्रिक जीवाणु का कार्य है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना मतलब नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना। नेक्स्ट है गोबर की खाद प्रभावी होती है मतलब कब तक ये प्रभावी रहती है तो 2 से 3 वर्ष तक ये प्रभावी रहती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जैव पीड़कनाशी द्वारा किसको नियंत्रित किया जा सकता है तो इसको नियंत्रित किया जा सभी को नियंत्रित किया जा सकता कीट को भी रोगों को भी और खरपतवार को भी। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है तो जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है एंजोला का उपयोग किया जाता है। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है तो हमारा माइक्रोराइजा कहलाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में विषाणु का प्रवेश स्थान कौन सा है हमारा तो घाव हो जाएगा। राइट आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, अगर आपको यह कंप्लीट रूप से अच्छे से अगर चाहते हैं कि मुझसे एक ऑब्जेक्ट बन जाए आगे जो क्वेश्चन आंसर बताऊं वो भी आपसे तैयार हो जाए। ओके, और भी टाइप के अगर बन रहे हैं तो वो भी मुझसे बने क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डर रहता है कि मैं अगर प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट का और उनमें से नहीं आता कुछ और बन किया जाता है तो देखिए चैप्टर के NCERT बुक से ही बन के आएगा, अलग से तो आएगा नहीं। इसलिए आपको नोट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी भी आपको तैयारी करना है ये तो आपको करना ही है, साथ ही एक बार नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स नोट्स के लिए दोस्तों आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से एक है तो आपका एकल कोशिका प्रोटीन 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु डेड रेस कहलाते हैं तो हमारे क्या जीवाणु भोजी कहलाते हैं।
नेक्स्ट है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक नामक कवक से प्राप्त होती है। बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन जो हमें प्रतिजैविक मिलती है वो पेनिसिलियम से मिलती है। नेक्स्ट डेड रेस, ईस्ट का प्रयोग इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सैकरोमाइसिस सेरेविन का उपयोग क्या है, ईस्ट का प्रयोग इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु की कोशिका भित्ति डेड रेस की बनी होती है, तो म्यूकोप्लाइड की बनी होती है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन डेड रेस के द्वारा होता है, तो एस्परनिलस नाइगर के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को कहते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ओके, क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को डेड रेस कहते हैं, पीड़क कहते हैं। नेक्स्ट है जैव नियंत्रण में प्रयुक्त अधिकांश बैक्यूलोवाइरस वंश डेड रेस से संबंधित है, तो ये आपका निकोलो पॉली आपका हेड्रा वायरस से है। नेक्स्ट है एलाजीडिक नामक कीटनाशक पौधे से प्राप्त होता है, नीम से में यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में कवक डेड रेस का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिट्रिक अम्ल का उत्पादन के लिए कौन सा कवक चाहिए, तो एस्परजिलस नाइट्रेजर चाहिए। नेक्स्ट है डेड रेस का उपयोग पशु तथा मानव में प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जाता है, तो स्पाइरुलिना राइट आंसर हो जाएगा। दूध से दही का निर्माण डेड रेस के द्वारा होता है। हो गया, तो लैक्टोबैसिलस एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। नेक्स्ट है मतलब इसमें उसमें एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था, लैक्टोबैसिलस से दूध से डेड रेस का निर्माण होता है, तो दही का निर्माण होता है। नेक्स्ट है डेड रेस एंजाइम का प्रयोग कोलाट वस्टर के रूप में किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर का उत्पादन में जीवाणु सहायक होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेड रेस एक कवक रोधी जीवाणु प्रतिरक्षी पदार्थ है, तो पॉलीमिक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम आपका एजोला एनाबीना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं, तो ये सब आपके हैं जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु डेड रेस कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं, हम देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट डेड रेस को बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, तो सैकरोमाइसिस सेरेविन को क्या है, बेकर ईस्ट भी कहते हैं, मतलब बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट डेड रेस एक जैव सक्रिय अणु है, तो साइक्लोस्पोरियस ए आपका क्या है, जैव सक्रिय अणु है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाल कोक के पौधे की जड़ों में डेड रेस नामक जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। नॉन स्टॉक और एनाबीना डेड रेस कहलाते हैं, तो साइनो जीवाणु कहलाते। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख ले सत्य सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव भोजन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, असत्य हो जाएगा। सभी प्रकार के जो जीव होते हैं भोजन की गुणवत्ता को खराब नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जैसे आपका दही में जो आपका पाया जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, पाचन के लिए अच्छा जीवाणु रहता है। ओके, इसलिए क्या सभी प्रकार के जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी क्या है, गुणवत्ता को खराब नहीं करते हैं। जैसे पादपों के मूल पारितंत्र की कवक टाइक्रोडामा अनेक पादप रोगाणुओं की जैव नियंत्रणकारी है, तो ये दोस्तों आपका क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है धान के खेत में माइक्रोराइजा प्रमुख उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। धान के खेत में दोस्तों साइनोबैक्टीरिया यूज होता है, अभी हम क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट है मीथेनोजन्स गोवंश के संयुक्त अमाशय में भी पाए जाते हैं, सत्य हो जाएगा। बाह्य मल को नदी में विसर्जित कर देने पर जल की बीओडी कम हो जाती है, असत्य हो जाएगा। जल की जो बीओडी होती है वो क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए बाह्य मल क्या है, गंदा मल होता है। ओके, जो क्या है मानव जो यूज कर लेता है, उसके बाद जो गंदा मल में बचता है वो क्या है, हम विसर्जित करते हैं। तो अब नदी में हम डालेंगे तो नदी से क्या होगी, हमारे गंदे पानी से क्या है, नदी क्या है, प्रदूषित हो जाएगी। नदी प्रदूषित हो जाएगी, तो प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो बीओडी की मात्रा बढ़ती है, ना कि कम होती है। नेक्स्ट है कवकों का प्रयोग रॉक्यूट चीज बनाने में किया जाता है, सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, चलिए एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी आपका हो जाएगा दोस्तों, स्विस चीज में उसका यूज होगा। नेक्स्ट है आपका सैकरोमाइसिस सेरेविन्स, ये दोस्तों हमारा होता है बेकर्स ईस्ट कहलाता है आपका। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम प्रतिजैविक थी। ओके, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ओके, नेक्स्ट है एंजियोस्पाइरिलियम, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट हमारा ट्राइकोमर्स पॉलीस्पोरम, तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोस्पोरियम। नेक्स्ट हमारा कॉल्ड्रियम प्रजाति, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा ब्यूटायरिक अम्ल। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट चाहते हैं, साथ ही दोस्तों ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, सभी मटेरियल चाहते हैं एक साथ बोर्ड एग्जाम की, एमपी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे सही जोड़ी इस प्रकार से दी है मेरा माइक्रोराइजा, तो ये हमारा किससे हो जाएगा, सहजीविक संबंध हो जाएगा। SCP ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका स्पाइरुलिना।
फिर नेक्स्ट है आपका राइबोफ्लेविन, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका विटामिन B2। बायोगैस है तो बायोगैस हमारा मीथेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। बायोगैस क्या है? मीथेन है। एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक हो जाएगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इस पर से जोड़िए, प्राकृतिक कीटनाशी है तो प्राकृतिक कीटनाशी हमारा क्या हो जाएगा? एडाडिटेक्टिन हो जाएगा, पहले हमने बता चुका हूँ आपको। फिर नेक्स्ट हमारा बम्पी कंपोस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों केचुआ होता है। एंजोला, एंजोला हमारा एनाबीना हो जाएगा। मृदा शोधक हो जाएगा पायराइट। फिर ट्राइकोडम्स हो जाएगा हमारा ये वाला तीसरे नंबर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टेनिन प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका दिया हुआ है, साइक्लोस्पोरिन एक इससे प्राप्त किया जाता है और एस्टेन आपका इससे प्राप्त किया जाता है। तैयार कर लीजिएगा। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के उत्पादन में किया जाता है। तो पेनिसिलिन क्राइजोनिम्स का उपयोग पेनिसिलिन के निर्माण में तथा पेनिसिलियम ग्रेसियोफल्म का प्रयोग ग्रेसियोफेलिन के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताइए। बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। जैव कीटनाशक का नाम बताना है तो जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजियस के बीजाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, किसी ऐसे संक्रमणकारी का नाम लिखिए जिसमें ना तो DNA पाया जाता है और ना ही RNA। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो प्रियांश इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकर्स ईस्ट कौन है? सैक्रोमाइसिस से सेरेबिन हम कहे कई बार इसे देख चुके हैं। बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आ चुका है। स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं? बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था एक वाक्य में, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2024 में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, कि स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं? आंसर क्या है कि स्विस पनीर को बनाने में प्रयुक्त जीवाणु प्रोबियोनिक बैक्टीरियम सारमेनी बड़ी मात्रा में CO2 बनाता है। अब CO2 गैस बनाएंगे तो उसमें क्या है? बड़े बड़े क्या छिद्र दिखने लगते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं? बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन गैस, मीथेन गैस यानी CH4 जो गैस होती है, क्या है? मुख्य घटक है। बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। IPM का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पीड़क का नासी का नाम लिखिए, एनाडिटेक्टिन हो जाएगा। BOD का पूरा नाम क्या है आपका? है जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है, फसल के साथ उगे अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? तो हमारे क्या है? खरपतवार कहलाते हैं, जो हम मेन खेती करते हैं। ओके, लेकिन उसके अलावा भी क्या है? चारों तरफ से कुछ घास फूस उगाती है। ओके, जो हमारे कुछ काम की नहीं रहती है, तो उसे हम क्या है? खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन क्या है? तो एंटीवायरस प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार का नियंत्रण, जैव नियंत्रण। योगर्ट किसे कहते हैं? तो योगर्ट क्या है? दूध से चीज बनाने समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ, ये आपका कहलाता है योगर्ट। नेक्स्ट है, मिट्टी में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम, एंजोबैक्टर बैसिलस पॉलीमिक्स आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो अवायवी आपका सूक्ष्म जीव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सहजीवी और एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम बताना है। तो सहजीवी आपका राइजोबियम हो जाएगा। स्विस पनीर में बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या है? प्रोबियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई का यूज किया जाता है। अभी हम देख चुके हैं जब देखा कि स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गैम्बूसिया। नेक्स्ट है, ब्रेड को बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बेकरिस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो BT टॉक्सिन उत्पादित करता है। बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, बैसिलस थ्यूरिजियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के कंप्लीट जितने टाइप के बन सकते हैं ऑब्जेक्ट सभी प्रकार की कवर की है। आप खुद देख सकते हैं कितने टाइप के हमने क्या है क्वेश्चन का आंसर देखे हैं, चाहे वो आपका सही विकल्प हो, 70 सही जोड़ियां हो, आपका एक वाक्य हो। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।